हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संसमय घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के अंतर्गत जो सम्मिलित महत्वपूर्ण तथ्य है राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित और जो नई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा 19 अक्टूबर 2024 को, कब 19 अक्टूबर 2024 को श्रीमती विजया रहाटकर, ठीक है, जो विजया रहाटकर है उनको जो महिला आयोग है उसका 9वां अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो 9वीं अध्यक्ष बनी है। ये नाम क्या है? विजया रहाटकर इनका नाम है, याद रखना। और ये महाराष्ट्र के संबलपुर जिले से, महाराष्ट्र के संबलपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र की, पहले महाराष्ट्र में जो राज्य महिला आयोग था उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आगे बात करें तो 6 अगस्त 2024 को रेखा शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद अध्यक्ष का पद खाली था। 6 अगस्त 2024 को जो राष्ट्रीय महिला आयोग का पद था, अध्यक्ष पद का, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद था वो खाली था रेखा शर्मा जी की रिटायरमेंट के बाद। तो उसके बाद होता क्या है, अब इनको तत्काल प्रभाव से जो श्रीमती विजया रहाटकर है इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद का कार्यभार तत्काल प्रभाव से संभालेंगी। ठीक है, आगे हम देखें तो श्रीमती विजया रहाटकर ने इससे पहले 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। और सबसे खास बात यहां पर एक ये है कि ये बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नाम देखिए यहाँ पे, आप विजया रहाटकर जी को देख सकते हैं फोटो में। केंद्र सरकार ने डॉक्टर अर्चना मजूमदार, महत्वपूर्ण हो जाता है नाम, डॉक्टर अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया है। ठीक है, जब अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो रही थी उसी के साथ साथ में सदस्य के रूप में किनको नियुक्त किया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो डॉक्टर अर्चना मजूमदार को केंद्र सरकार के द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में सुश्री डेलिना खोंगडुप और श्रीमती ममता कुमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अन्य सदस्य हैं। अन्य सदस्य के रूप में कौन कौन है? तो इनका नाम है डेलिना खोंगडुप और ममता कुमारी, ये दो लोग अन्य सदस्य हैं। अभी अर्चना मजूमदार को नियुक्त किया गया सदस्य के रूप में, और जो विजया रहाटकर जी हैं इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष है। अगर हम बात करें तो 8वीं अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा जी थी। वहीं जो पहली अध्यक्ष थी उनका नाम था जयंती पटनायक। ठीक है, और दूसरी अध्यक्ष कौन थी? तो वी मोहना गिरी जो थी, जो पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी थी, उनकी पुत्रवधू वी मोहना गिरी, ठीक है, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष थी। आगे हम बात करते हैं विजया रहाटकर जी के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं किस वजह से ये चर्चा में थी। तो विजया रहाटकर ने सक्षमा, ठीक है, सक्षमा क्या था? तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सहायता, इसका नाम था सक्षमा, जो था वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए था। वहीं प्रज्वला किससे संबंधित था? तो स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ना, इसके लिए जो प्रोग्राम था उसका नाम था प्रोग्राम का प्रज्वला। वहीं पे सुहिता प्रोग्राम किससे संबंधित था? तो ये महिलाओं के लिए 24 आवर हेल्पलाइन सेवा थी। सुहिता जैसी पहलों का नेतृत्व किया। ठीक है, तो कौन कौन सी पहलों का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था? तो सक्षमा, प्रज्वला और सुहिता जैसी प्रमुख पहलों का नेतृत्व विजया रहाटकर जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने पॉस्को, ट्रिपल तलाक विरोधी सेल और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कानूनी सुधार पर भी काम किया और डिजिटल साक्षात्कार कार्यक्रम किए। महिलाओं के मुद्दों को समर्पित साध नामक प्रकाशन भी शुरू किया। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महिलाओं से संबंधित कौन सा प्रकाशन था जो विजया रहाटकर जी के द्वारा किया जाता था? तो उसका नाम था साध। ठीक है, याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है और उनके सदस्य हैं उनके कार्यकाल के बारे में जान ले तो श्रीमती विजया रहाटकर और डॉक्टर अर्चना मजूमदार जिनकी भी नियुक्ति की गई है उनको 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, कितनी अवधि के लिए? तो 3 साल की इनकी अवधि होगी, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के पास आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल एवं विनियमों को तैयार करने की शक्ति है। जो भारत सरकार है उसके पास यह शक्ति है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का था उसके तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है,
जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। और सबसे खास बात यह हो जाता है कि केंद्र सरकार के पास, ठीक है, ये शक्तियां हैं कि वो नियम विनियम बना सकते हैं, निर्धारित कर सकती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, सेवा की शर्तें, जो नियम 1992 बनाए, जिसमें प्रावधान है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 3 साल, ठीक है, या उनकी आयु के अधिकतम 65 वर्ष तक हो सकता है। मतलब जो भी अधिकतम हो, जो भी पहले हो। ठीक है, तो यहां पे मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्ष होंगे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले कंप्लीट होगी वो होगी। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए होंगे 65 साल या 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है, 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष 62 वर्ष की आयु। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कथन कारण में, तो याद रखना। ठीक है, आगे हम बात करें तो अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में उल्लिखित कुछ नियमों एवं शर्तों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। कुछ नियम शर्त निर्धारित है, तो उन नियमों और शर्तों के आधार पर इनको केंद्र सरकार के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। आगे बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित एक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। केंद्र सरकार को संबोधित एक पत्र लिखे और उसके माध्यम से ये इस्तीफा भी दे सकते हैं अपने पद से। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। ठीक है, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में सदस्य बन जाता है या अध्यक्ष बन जाता है तो 3 साल बाद वो रिटायरमेंट तो उसकी होगी ही होगी। ठीक है, 3 साल बाद तो उसका पद रिक्त होगा, लेकिन उसको पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है, ये प्रावधान है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या है? वैधानिक निकाय है। मतलब वैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि ये संसद, ठीक है, संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात करें जिसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। अस्तित्व में कब आया था राष्ट्रीय महिला आयोग? तो 1992 में, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया था। और किस अधिनियम के तहत आया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का था, 1990 का अधिनियम था, उसी के अंतर्गत यह अस्तित्व में आया था। यह निकाय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके अधीन आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, आगे बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या क्या है, क्या क्या कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किए जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्षेत्र होता है और प्रत्येक राज्य के अपने राज्य महिला आयोग भी होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार आयोग के कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या कार्य है? तो यहाँ पे देखते हैं। संविधान और अन्य वैधानिक अधिनियमों में महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों के प्रावधानों की समीक्षा करना, ये तो पहला कार्य हो गया, एक महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग का? नए कानून बनाने के उपाय सुझाना। महिलाओं से संबंधित जो नए कानून बनाने हैं उनके उपाय सुझाना राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है। वहीं पे अगर हम देखें तो महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कार्य करना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है। और अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग का अन्य कार्य देखें तो महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। जो महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामले हैं, ठीक है, अगर सरकार सलाह चाहती है तो नीति आयोग उस पर सलाह देगा अपना। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग उस पर अपना सलाह देगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में चर्चा कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव भी उसी में होता है। आगे बात करें तो आयोग के एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। ये अनिवार्यता है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। और राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी बनी है, तो इस वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग जो आयोग है वो आयोग भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें एक जो सदस्य है वो अनुसूचित जाति से, एससी से होना चाहिए और एक सदस्य एसटी होना चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है।
आगे बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का एक सदस्य सचिव होता है, जो एक सदस्य होता है वो सचिव की तरह कार्य करता है, जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना एवं समाज शास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, या केंद्र सरकार या अखिल भारतीय सेवाओं में सिविल सेवा का अधिकारी होता है। जो एक अन्य सदस्य होता है वो सचिव के तौर पे जो कार्य करता है वो समाज शास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, या केंद्र सरकार या अखिल भारतीय सेवाओं में सिविल सेवा का अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए या होता है, ऐसा अनिवार्य शर्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली, और इसी स्लाइड पर आधारित क्वेश्चन है आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1990, 1992, 1994 या 1991। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में। डॉक्टर वी मोहिनीगिरी, डॉक्टर जयंती पटनायक, बेला माधुर्य त्रिवेदी या शांति घोष। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।